अगले पहले 5 साल के लिए इनिशियल और फिर जो 10-11 साल का एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है उड़ान पाकिस्तान, इससे हम कितनी उम्मीदें लगाएं? इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं। $60 अरब पर अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट लेकर जानी है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर बड़े इस्लाहात करने होंगे। फिर जो इस वक्त एक बिजली का बड़ा मसला है सर्कुलर डेट की सूरत में वो मौजूद है, उसको हल करना होगा। जो बड़े बड़े मसाइल हैं इनको हल किए बगैर ये टारगेट्स कैसे हासिल हो सकेंगे? पहले तो चीज आप ये माने कि जो मसाइल आप जिक्र कर रहे हैं या जो उड़ान पाकिस्तान में टच किए गए हैं, वो वाकई में वो मसाइल हैं जिनको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। और वो मसाइल अगर नहीं हल होंगे तो आप ना एक्सपोर्ट का टारगेट 60 बिलियन का हासिल कर सकेंगे, ना और दूसरे माशी इंडिकेटर्स आपके बेहतर होंगे। तो पहली चीज तो यह है कि वजीर आजम साहब ने ये 5 साल प्रोग्राम 2025 से 2029 तक का जो बनाया है, जिसको मजीद आगे 10 साल तक आप सुना है कि आप लेके जाएंगे, उसमें उन्होंने 5 ईज को जो उनका था एक स्लोगन, जिसमें एक्सपोर्ट है, जिसमें एनवायरनमेंट है, जिसमें इक्विटी है, जिसमें एनर्जी है और जिसमें ई कॉमर्स है। तो ये 5 चीजों को उन्होंने इसमें भी तरजीहात में शामिल किया, पहले नंबर। दूसरी चीज, उन्होंने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी है, जो 10 सालों में 6 खरब रुपए यानी 6000 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को दे चुकी हैं, उसका बारे में एसओईज के बारे में उन्होंने कहा कि उसको जल्द से जल्द जो है हम रिस्ट्रक्चर करें, प्राइवेटाइज करें ताकि ये नुकसान कम हो। उसके बाद $60 अरब का उन्होंने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है और एग्रीकल्चर और आईटी के 2 सेक्टर हैं जिनको उन्होंने तरजीही सेक्टर यानी प्रायोरिटी सेक्टर जो है करार दिया है। बाकी उन्होंने ये भी बतलाया है कि एफबीआर के जो रेवेन्यू है उनको हमने 12,970 अरब रुपए का जो टारगेट दिया है वो इंशाल्लाह अचीव करेंगे। हालांकि इस 2 तिमाही में एफबीआर का टारगेट अचीव नहीं हुआ है और उसमें 400 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल है। फिर उन्होंने एसओईज के साथ साथ उड़ान पाकिस्तान में ये करा कि पाकिस्तान की जीडीपी को जो हमारी 3.5 और 4% के बाद हीटअप हो जाती है, ऊपर नहीं जा पाती, बिकॉज आपको इंपोर्ट बढ़ जाता है, आपका डॉलर जो है रिजर्व्स कम हो जाते हैं, इंपोर्ट करने के लिए एलसीज के लिए डॉलर मजीद नहीं होते। वो उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करके यानी एक्सपोर्ट के जरिए ग्रोथ करके हम अपने रिजर्व बढ़ाएंगे और हम जीडीपी को पाकिस्तान की 5 और 6% पे लेके जाएंगे, जहां पे आपको तकरीबन नई जॉब क्रिएशन के मौके आप दे सकते हैं इस जो सनतों के जरिए। फिर उन्होंने हमारी जो जीडीपी का साइज है वो 1000 अरब डॉलर पे बात करिए। अभी हमारी तकरीबन 350-375 के रेंज में हमारा जीडीपी का पाकिस्तान की टोटल जीडीपी का साइज है। वो उन्होंने कहा कि इसको हमने बढ़ाना है, जीडीपी को बढ़ा के 1000 अरब डॉलर लेके जाना है। अब ये बढ़ाने के माने ये हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की आप जा रहे हैं, इसमें वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है आप टैक्स नेट में ला रहे हैं उनको, और ताकि हमारा टैक्स नेट का साइज बढ़े। और उसके साथ साथ इसमें जीडीपी जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी आपकी, और हमने उसके साथ बाकी चीजों को भी लेके चलना होगा जिसमें एक्सपोर्ट्स वगैरह है। तो ये बड़ा एक रियलिस्टिक, एक बड़ा अमली रोड मैप है, एक प्रोग्राम है जो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बाद सेकंड फेज पे हमारा ये आता है और इसके ऊपर काफी दिनों से काम हो रहा था। एसओईज जो हमारे गले में पड़ गई हैं उसकी वजह मैं आपको जरा सा बतलाऊं कि इसको हम डायरेक्टर्स को निकाल नहीं सकते थे इस एसओईज की, जो हमारी कवानीन में नहीं था। एसओईज कवानीन बदले पार्लियामेंट में, और अब आपके जो काबीना है वो एसएमईज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकती है, नए ऐड देके प्रोफेशनल लोगों को ला सकती है, हदायत के साथ कि आपने ये
हदायत हासिल करने हैं आने वाले वक्त में, उसमें आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी, रिकवरी में इजाफा और इस तरह की तमाम चीजें जो कारकर्दगी को एसओवीज की बेहतर बनाए शामिल है। तो ये एक बड़ी वेल थॉट, कॉम्प्रिहेंसिव और एक एम्बिशियस उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का 5 साल प्रोग्राम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।